हेलो दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ कुक विद हर्ट में। आज हम बना रहे हैं राजस्थानी थाली, जिसमें दाल बाटी चूरमा बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी होती है। इसके लिए ले लिया मैंने 3 बड़े चम्मच अरहर की दाल या पीली दाल। वैसे तो उड़द की बिना छिलके वाली दाल बनाई जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर अरहर की दाल ली है। इसे हम धो लेंगे 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरीके से, जिससे कि इसका पानी बिल्कुल जो पाउडर वाला होता है निकल जाए। जब ट्रांसपेरेंट पानी हो जाए, इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं। आप चाहे तो उड़द की दाल भी ले सकते हैं, बाकी का प्रोसेस हम सेम ही रखेंगे। दाल भीग रही है, जब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपनी बाटी या फिर बाफली बनाने की। इसके लिए लिया है मैंने लगभग 2 कटोरी आटा। हमें नाप कर ही लेना है। यहाँ मैंने 2 कटोरी लिया है। कटोरी का साइज़ आप देख सकते हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं वही कटोरी है। इसे हम छान लेते हैं अच्छे से। अब जिस कटोरी से हमने आटा लिया था, उसी से नाप कर 1 कटोरी बेसन डाल लेना है हमें। यहाँ हमें 2/1 का रेशियो रखना है। इसे भी हम अच्छे से छान लेते हैं और एक्स्ट्रा जो भी बचता है उसे हटा दें। इसमें डाल देंगे टेस्ट के लिए 1 चम्मच नमक। अब डाल देंगे इसमें मेल्टेड घी या फिर नॉन फ्लेवर्ड ऑयल। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। और डाल लेना है हमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, अगर आप ऑयल या घी कम डाल रहे हैं। अगर ज़्यादा डाल रहे हैं तो बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरीके से हमें सब कुछ मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सख्त आटा गूंद लेना है, जिस तरीके से हम पूड़ी का बनाते हैं। मेरा आटा गूंद के तैयार हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे लगभग आधा चम्मच पिघला हुआ घी और चारों तरफ से इसे अच्छे से लगा लेंगे और एक बार फिर से गूंद कर इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हम। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी ऊपरी परत है आटे की, वो कड़क नहीं होगी। देखिए हमारा आटा एकदम सख्त गूंदा हुआ है। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है, जब तक हम देखते हैं जो दाल हमने भीगने के लिए रखी थी वो भी भीग चुकी है। अब हम इसे कुकर में डाल लेंगे। 2 गिलास पानी और 1 चम्मच नमक के साथ 3 सीटी आने तक उबाल लेंगे। दाल हमारी उबल रही है, जब तक बना लेते हैं अपनी बाफले या फिर बाटी। इसके लिए हम ले लेंगे आटा और इसे एक बार फिर से मसल लेंगे, जिससे कि अच्छे से चिकना हो जाए। और 2 से 3 बार अच्छे से मसलने के बाद में हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। पेड़े का साइज़ आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने इतना साइज़ लिया है और हथेली की सहायता से सेंटर से दबाते हुए हमें इसे गोल शेप देनी है। ज़्यादा टाइट ना दबाएं और इस तरीके से गोल शेप देते हुए सेंटर में से बीच वाली उंगली से प्रेस कर दें। इसी तरीके से सारे पेड़े हमें बना लेने हैं, हथेली की सहायता से दबाते हुए। देखिए इसी तरीके से हमने सारे पेड़े को तैयार कर लिया है। इन पार्टियों को हम 2 तरीके से बेक करेंगे। सबसे पहले मैंने ले ली है ओवन की ग्रिल। मेरी 9 बाटी बनकर तैयार हुई है, जिसमें से 5 बाटियों को मैं इसमें रख लेती हूँ और 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए हम इसे ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। और बाकी की बाटियों को हम बनाएंगे गैस में, कढ़ाई के अंदर। अब इसे हम रख देते हैं अपने ओवन में। यहाँ ओवन में मैंने बाटियों को रख दिया है। दूसरी तरफ हम गैस पर रख लेते हैं अपनी कढ़ाई। इसमें डाल देंगे लगभग 1 कटोरी नमक बेक करने के लिए और अपनी गैस को सिम रखनी है। इसके ऊपर रख लिया एक स्टैंड। अगर आपके पास में तंदूर नहीं है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये बिल्कुल तंदूर की तरह काम करता है। अब इसमें स्टीम बनाने के लिए हम रख लेंगे बिल्कुल इसके साइज़ की प्लेट उल्टी करके। स्टीम कहीं से भी पास नहीं होनी चाहिए। जैसे ही इसमें स्टीम बनने लग जाए, हम 1 बाय 1 करके अपनी बाटियों को इसमें प्लेस करते जाएंगे। थोड़ी गैप से रखना है हमें। जैसे ही बाटी हम रख लेते हैं इसे, अपनी गैस को सिम पर रखेंगे और इसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। बीच बीच में से टर्न करते जाए अपनी बाटियों को खोलते हुए। 25 मिनट के अंदर हमारी बाटियाँ बनके तैयार हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारी दाल अब बॉयल हो चुकी है।
यहाँ दाल बनाने के लिए ले रहे हैं 1 चम्मच देसी घी, जिसे हम गरम कर लेंगे अच्छे से, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जब हमारा जीरा कड़कने लग जाए, अब हम इसमें डाल लेंगे 1 लाल मिर्च और 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची। इसे भी हमें जब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छे से चटक ना जाए। हमारी मिर्ची भी अब भून चुकी है। अब इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक और 1 चॉप किया हुआ टमाटर। आप चाहें तो ग्राइंड किया हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं या टमाटो पेस्ट। अब इसे गलाने के लिए हमने डाली यहाँ पर आधा चम्मच नमक। दाल उबालते समय भी हमने 1 चम्मच नमक डाला था, इसीलिए हमें यहाँ पर नमक थोड़ा ही डालना है। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम यहाँ डाल रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से भून लें। पानी डालकर मसाले भूनने से हमारे मसालों का टेस्ट और बढ़ जाता है। ढककर मसाले को 1 से 2 मिनट पकाएं और टमाटर जब अच्छे से गल जाए तब इसमें डाल देंगे हम अपनी उबली हुई दाल। मैंने अरहर की दाल ली थी, जैसा कि शुरू में ही बताया था। आप यहाँ उड़द की दाल भी ले सकते हैं। अब हम इसे पका लेते हैं 10 मिनट के लिए, और यहाँ हमारी दाल अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। इसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, क्योंकि बाटी के साथ में थोड़ी पतली दाल ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा पतला रखा है इसे। और ये ठंडे होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखें। अब हम लगा लेते हैं इसमें तड़का। तड़का लगाने के लिए लिया है 1 चम्मच देसी घी। इसमें हम जीरा डालकर कड़काएंगे और डाल देंगे आधा चम्मच के लगभग हींग और 1 साबुत मिर्ची। गैस से हटा लें, नहीं तो हमारा जीरा जल सकता है। दोबारा से इसे गैस पर रखते हुए इसे फिर से मिर्ची को कड़काएंगे और अपनी दाल में ऊपर से तड़का डाल देंगे और इसे ढककर जल्दी से बंद कर देंगे, जिससे जो हमारे हींग की तड़के की खुशबू है वो दाल में ही बनी रहे। अब अपना चॉप धनिया लेकर इसे ऊपर से गार्निश कर लेंगे। हमारी दाल यहाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी बाटी भी तैयार हो गई है, जो हमने रोस्ट करने के लिए रखी थी, ओवन में भी और कढ़ाई में भी। अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने चूरमा बनाने की। इसे हम बनाएंगे ग्राइंडर में। मैंने बड़ा वाला जार लिया है और यहाँ पर मैं 3 बाटियों को इसमें मोटे मोटे टुकड़े करके डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर 3 बाटियाँ ही ली है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल लेना है हमें उबला हुआ देसी घी। यहाँ हम बहुत ही आसान ट्रिक से बना रहे हैं। 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। आपको लगता है कि और डालना चाहिए तो आप बाद में डालें, लेकिन अभी इतना ही डालें जिससे हम ग्राइंडर में आसानी से चला सकें। अब यहाँ डाल रहे हैं हम 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो और डाल लें, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ इसी क्वांटिटी में डालें और इसे ग्राइंड कर लें। यहाँ हमने ग्राइंड कर लिया है। अगर हम घी ज़्यादा डाल लेंगे तो हमारा अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं अपने किसी भी बर्तन में। देखिए बिल्कुल खिला खिला पिसा है हमारा। इसमें डाल देंगे कुछ चॉप किए हुए काजू बादाम या किशमिश। अगर आप किशमिश डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम गैस पे, जिससे इसका एक एक दाना अच्छे से खिल जाएगा। आप चाहें तो इसी स्टेज पे थोड़ा घी और डाल सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो। अब इस तरीके से हाथों से मिलाते हुए इसके हम लड्डू बांध लेंगे। लड्डुओं का साइज़ भी आप अपनी पसंद से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। यहाँ मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। एक एक करके अपने सभी लड्डुओं को इस तरीके से बांधते जाएं। आप चाहें तो दोनों हाथों से भी इस तरीके से बांध सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सभी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से हमारे ड्राई फ्रूट्स भी चमक रहे हैं। अब लड्डू तैयार हैं। अब हम तैयारी करते हैं प्लेटिंग की। सबसे पहले हम अपनी बाटियों को घी में डुबकी लगवाएंगे।
डुबकी लगवाने के लिए हमने ले लिया है देसी घी पिघला हुआ, और अपनी एक एक बाटी को डालते हुए इसे चारों तरफ से घी में नहला लेंगे और एक्स्ट्रा घी निकालते हुए इसे साइड से निकाल लेंगे। राजस्थानी खाने में घी का बहुत ही महत्व होता है दोस्तों, और ये घी के बिना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। आपको राजस्थानी खाना कैसा लगता है ज़रूर बताएं। सभी बाटियों को इसी तरह से नहला लें। यहाँ हमने प्लेटिंग कर ली है जिसमें हमने रखी है बाटी, दाल, सैलेड, नींबू, और दाल में डाल लिया ऊपर से देसी घी पिघला हुआ, हरी चटनी, निसोड़ी का अचार और चूरमे के लड्डू। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद। बाय।